वेलकम दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनेटिव मैथ्स। तो आज हम फिर से 10th क्लास का एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से आगे इसके सम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन। द डेटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज़ इन ए सर्टेन सिटी एंड इट्स प्रेजेंटेड बिलो। तो इस तरह से हमें टेबल दिया गया है कि SO2 का सल्फर डाइऑक्साइड का जो ppm है एयर में कॉन्सेंट्रेशन, उसके बारे में हमें दिया गया है। फ्रीक्वेंसी ये हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है मीन, राइट। तो आप पहले भी मीन फाइंड कर चुके हो। चलो स्टार्ट करते हैं, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमें टेबल गिवन है, इस तरह से हमें टेबल गिवन है, तो मैंने टेबल पहले से ड्रॉ कर दिया है। तो ये आपका हो गया क्लास और इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी FI। तो मैं यहाँ पे स्टेप्स डेरिवेशन फॉर्मूले से फाइंड करूँगा। तो आप लोग को भी पता है कि आपको लर्न भी हो गया होगा आई थिंक कि इसका फॉर्मूला क्या है। सो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला इसका है x बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H, राइट। तो यहाँ पे आपको पता है कि अब क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें XI फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, UI फाइंड करना पड़ेगा, और यहाँ पर हमें फाइंड करना पड़ेगा FI इंटू UI। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ से आपको H मिल जाएगा। H कितना मिलेगा, 0.04। ओके, अब इसका हम एडिशन कर देते हैं और डिवाइड बाय 2 XI फाइंड करने के लिए। तो ये आपको फाइंड हो जाएगा 0.02 टू 4 का डिफरेंस है, तो 0.06, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22। UI अगर आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा A। तो यहाँ पर हम मिडिल में A ले लेते हैं। मैं इसे ले लेता हूँ, इस 10 को A, राइट। अब आपको पता है कि ये A के सामने हम क्या करते हैं, 0 ले लेते हैं, -1, -2, 1, 2 और 3। now 4 इंटू -2 इज़ -8, 9 इंटू -1 इज़ -9, 9 इंटू 0 इज़ 0, 2 इंटू 1 इज़ 2, 4 इंटू 2 इज़ 8, 2 इंटू 3 इज़ 6। यहाँ पे एक पॉजिटिव नेगेटिव -8 है और एक पॉजिटिव है, तो इन दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं। ये 9 है आपका और ये कितना है, 8। तो 8 - 9 अगर आप फाइंड करते हो सिग्मा FI UI, तो आपको क्या फाइंड होगा, -1। ओके, अब अगर आप फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हो सिग्मा FI, तो ये आपको गिवन है कितने लोकेलिटीज़ में, वो लोकेलिटीज़ में फाइंड किया गया था 30। अगर आप ऐसे भी अगर इसे प्लस आप कर देते तो भी आपको ये फाइंड हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 30। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। मीन x बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। A की वैल्यू हमने फाइंड किया 0.10 प्लस FI UI कितना है आपका, -1 अपॉन, अगर हम बात करें FI UI की, तो FI की सिग्मा FI की तो कितना है 30, और यहाँ से आपको ये फाइंड हो गया 0.04। ओके, इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 0.10 ये माइनस हो जाएगा और ये हो गया 0.04 अपॉन 30। 0.10 माइनस इस 0.04 को अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, राइट। इसे आप डिवाइड करते हैं
तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, चलो इधर डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ से हम पहले इसे मैं सिंप्लीफाई कर दूँ, तो यहाँ से आपका हो गया ये 4/330 इंटू 100। तो अगर मैं यहाँ पे 4 को 3 से डिवाइड कर दूँ, ओके, 4 को अगर 3 से डिवाइड करते हो तो क्या होगा, यहाँ पे 3 1 जा 3, 10.33 जा 9, 1033 ही आता जाएगा आपका। तो यहाँ से आपको फाइन होगा 0.10 माइनस 1.33 अपॉन 1000, 3 टाइम 0 हो गया, तो 0.10 माइनस, अगर हम यहाँ पे फाइन करते हैं तो क्या फाइन होगा, ये 0. देखो यहाँ पे अगर आप लिखते तो यहाँ पे 3 टर्म्स के बाद में यहाँ पे 0 आना चाहिए, 0.0133। तो ये 3 को अगर हम उसे 0 सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ से आपको क्या फाइन हो गया, 0.10 में से अगर आप 0.000133 माइनस करते हो, राइट, तो यहाँ पे इसे हम अभी इसे डबल डिजिट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बहुत ही मिनिमम दिया गया, इसलिए हम 3 डिजिट ले लेते हैं। तो यहाँ से आपको फाइन हो गया 10 माइनस 1 इज़ 9 और 9 0 इज 9, 0.0। तो ये फाइन हो जाएगा आपको 0.099 पार्ट्स पर मिलियन। तो ये आपका फाइन हो गया x बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है, ए क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग absentee record of 40 students of class for the whole terms. Find the mean number of days a student was absent. तो इस तरह से हमें ये टेबल गिवन है और इसका हमें मीन फाइंड करना है। तो हमने टेबल पहले से ड्रॉ कर दिया है, अब इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सेम फॉर्मूला स्टेप डेरिवेशन का लगा देते हैं। क्या है फॉर्मूला, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। लेकिन अभी यहाँ पे देखो, इस फॉर्मूले का मैं यूज नहीं कर सकता। अब ये क्वेश्चन होता है कि सर आप इसका यूज क्यों नहीं कर सकते हो, अब तक तो हम कोई भी यूज कर सकते थे। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, अगर आप देखो इसका क्लास इंटरवल 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन अगर यहाँ से अब आप चेक करो तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया। यहाँ पर तो देखो फर्स्ट में 6 का था, फिर उसके बाद में 4 का हुआ, फिर 4 का है, फिर यहाँ पे आपका 6 का हो गया, फिर यहाँ पे 8 का हो गया, यहाँ पे 10 का हो गया। तो यहाँ पे जो आपका h है वो सेम नहीं है, इसलिए आप h वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि उसमें हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। एज्यूम मीन मेथड, या आप फर्स्ट डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि आप स्टेप डेविएशन का यूज़ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो h है, यहाँ पे अगर हम h फाइंड करते हैं तो हम कौन सा h की वैल्यू लेंगे, राइट, क्योंकि सभी यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं सबका अलग अलग है, तो यहाँ पे हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, चलो अभी हमें पता चल गया कि एज्यूम मीन मेथड से हम इसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये तो आपका फ्रीक्वेंसी होता है, ये आपका एक्स आई होता है, ये आपका डी आई होगा और ये आपका हो जाएगा एफ आई डी आई। अब अगर मैं बात करूँ सिग्मा एफ आई की, तो सिग्मा एफ आई आपको पहले से ही गिवन है क्वेश्चन में। अगर आप चेक करो तो आपको दिया गया होगा 40 स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 40। एक्स आई निकालने के लिए हम दोनों का प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो 3
डिवाइड बाई 2 इज़ 8, डिवाइड बाई 2 इज़ 12, इन दोनों का एडिशन 34, सो 17, इन दोनों का एडिशन 48, सो 24, इन दोनों का एडिशन 66, तो 33, इन दोनों का एडिशन 78, 78 ये हो जाएगा आपका 39। ओके, तो आप इसे इस तरह से सॉल्व करोगे, क्योंकि यहाँ पे हम ऐड भी नहीं कर सकते ना सेम। अब यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 7 आपको गिवन है, 3 नीचे छोड़ दो, 3 ऊपर, और ये आपका हो गया ए। अब ए अगर आपको फाइंड करना है, देखो डी आई फाइंड करना है, तो मैं फिर से यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख दूँ डी आई का कि एक्स आई माइनस ए होता है। आपने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था इसी सेकेंड में। तो चलो अभी हम सेकंड सॉल्व करते, तो 3 माइनस 17, 3 माइनस 17 क्या आएगा, -14, 8 माइनस 17 -9, फिर 12 माइनस 17 इज़ -5 एंड 17 माइनस 17 इज 0, 17 माइनस 24 माइनस 17, तो 24 माइनस 17 इज 7, 33 माइनस 17 तो 16 एंड 39 माइनस 17 इज 22। ओके, अब हम मल्टीपल कर देते एफ आई और डी आई का। तो 11 का मल्टीप्लिकेशन 14 से करो, तो 11 का 14 1 जा 14 एंड 14 1 जा 14 इज 15, -154। ओके, नेक्स्ट 10 into 9 is -90, 7 into 5 is -35, now 4 into 0 is 0, 4 into 7 28, 3 into 16 48, 1 into 22 is 22। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे इनका पहले हम, अगर हम इनका एडिशन फाइंड करते तो क्या फाइन होगा, -4 and 5 9, 14 and 3 14 and 3 17, 1 and 2। इनका एडिशन हम यहाँ पे फाइंड कर लेते, 8 8 18 and 1 3 + 6 is 9। अब इसे अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ से हमें फाइन हो जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई। तो 9 माइनस 8 इज़ 1, 17 माइनस 9 इज़ 8 एंड 1 -181। ओके, चलो अभी हम इसे फॉर्मूले में रख देते हैं। तो मीन का फॉर्मूला है हमारा यहाँ पे x बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो a की जो वैल्यू है वो है 17, एफ आई डी जो है वो है -181 अपॉन ये आपका है 40, 17 -181 अपॉन 40। ओके, अब इसे अगर आप डिवाइड करते हो, चलो यहाँ पे डिवाइड भी कर देते हैं। तो 181 डिवाइड बाय 40, सो 42 जा कितना जाएगा, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16, 4 टाइम जाएगा 160। तो ये हो गया 2 1, यहाँ पे हम 0 लेंगे तो ये हो जाएगा पॉइंट, और 5 जा 200, और यहाँ के 100, और 2 जा 80, 2 0 एंड 0 एंड 2 5 जा। तो यहाँ से आपको फाइन हो गया ये 17 माइनस 4.525। अब इसे हम माइनस कर देते हैं। अब माइनस कैसे करोगे, यहाँ पे माइनस में भी गलती आप करते हो। तो 17.000, बिकॉज पॉइंट के बाद में यहाँ पे 3 डिजिट है। इसी तरह से यहाँ पे 4.525 माइनस हम कर देंगे इसे, तो 10 माइनस 5 इज़ 5, 9 माइनस 2 इज़ 7, 9 माइनस 4 7 माइनस 6 हो गया यहाँ पे, 6 माइनस 4 इज़ 2 एंड 1।
सो 12.475। ओके, तो अब यहाँ पे हमें डबल डिजिट लेना है। हमेशा हम डबल डिजिट में ही मेंशन करते हैं, इसलिए अगर हम यहाँ पे 5 को कैंसिल करते हैं तो यहाँ से हमें फाइंड आउट 12.48 एक्स बार, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर का हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज इज 35 सिटीज दैट इज सिग्मा FI। फाइंड द मीन ऑफ लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट हमें फाइंड करना है। चलो, तो इसके भी अकॉर्डिंग में यहाँ पे मैंने टेबल ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो आपका H सेम है, तो आप कोई भी यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हम स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। सो एक्स बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। तो यहाँ पे पहले आप H फाइंड कर लो। तो अगर आप यहाँ पे H चेक करते हो तो आपका 10 होगा। सिग्मा FI, अभी आपको मैंने क्वेश्चन में ही बताया था कि यहाँ पे आपको दिया गया 35। अगर आप इसका एडिशन भी करोगे तो 35 ही मिलने वाला है। ये आपका FI होता है, ये आपका XI है, ये UI, ये FI और UI। तो फाइंड कर लेते हैं इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2। तो इन दोनों का एडिशन करके आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो यहाँ पे क्या फाइंड होगा 50। अब अगर आप चेक करो तो सब में 10-10 का गैप है, तो 60, 70, 80 और 90। अब आपको फाइंड करना है A। तो ये आपका हो गया A। ओके, अब A के सामने हम 0 लिख देते हैं, -1, -2, 1 और 2। ओके, चलो अभी हम मल्टीपल कर देते हैं। तो 3 मल्टीपल बाई 2 -2 इज़ -6, 10 इंटू -10, 11 इज 0, 8, 3 2 ज 6। तो ये 6 एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। और अगर आप सिग्मा FI DI फाइंड करते हो तो -10 + 8 इज -2। ओके, चलो यहाँ पे इतना सिंप्लीफाई हो गया अभी हमारा। अब हमें एक काम करना है कि इन सबको हमें फॉर्मूले में रख देना है। तो अगर मैं मीन की बात करूं तो मीन का फॉर्मूला हमने लिया है A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। सो A इज़ 70 प्लस सिग्मा FI UI, यहाँ पे हमने UI लिया है, सॉरी यहाँ पे DI लिख दिया है, सिग्मा FI UI। तो सिग्मा FI UI आपका क्या है -2 अपॉन 35 इंटू 10। तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं 5 से, 5 7 जा और 5 2 जा। तो ये हो गया 70 - 4 अपॉन 7। तो 4 को अब डिवाइड कर दो आप। चलो 4 को हम अगर 7 से डिवाइड करते तो पॉइंट लेना पड़ेगा, 0 हो गया, 5 जा 35। ओके, और ये हो गया आपका 5 0, 7 जा 49, 1 0 1 आएगा यहाँ पे। तो ये आपको फाइंड हो गया 7 0 माइनस 0.57। 1 आप कैंसिल करो, उसे लेना नहीं है। अब इसे अगर हम माइनस करते तो अभी आपने माइनस किया था कि 70.00 और 0.57। तो 10 - 7 इज़ 3 एंड 9 - 5 इज़ 4 और 9 - 0 इज़ 9 एंड 6। तो 69.43% ये आपका हो जाएगा X बार, दैट इज़ मीन्स। सो आई थिंक आप लोगों को ये अच्छी तरह से एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।